अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेहरकी के बयान। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे कि नमाज का चोर कौन होता है। जी हाँ, यानी नमाज में चोरी करने वाला। उमूमन हमारे बड़े और बुज़ुर्गान दीन से एक बात कहने को जो हम सुनते हैं और हमारे बड़े भी हमें एक बात समझाते हैं, और वो ये कि कोई भी काम बग़ैर सीखे जब किया जाता है तो उस काम के अंदर नुकसान उठाया जाता है। चाहे वो काम किसी दुनिया के फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो काम किसी दीनी फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो। तो सीखना जो है ये ज़रूरी होता है, और बग़ैर सीखे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम नुकसान उठाने वालों में से शुमार होते हैं। तो इसी वजह से नमाज का चोर जो कहा गया वो इसी वजह से कहा गया चूँकि हम नमाज को बग़ैर सीखे पढ़ते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि इंसान जिस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखता है तो उस चीज़ के मुतालिक उस पर इल्म सीखना, उस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, ये ज़रूरी होता है, ये फ़र्ज़ होता है, वाजिब होता है। तो अगर इंसान बालिग हो जाता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, फिर रमज़ान के रोज़े उस पर फ़र्ज़ हो जाते हैं। इसके अलावा अगर उसके पास माल है तो ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो जाती है। अगर वो साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है तो उस पर हज भी फ़र्ज़ हो जाता है। तो अब इन तमाम चीज़ों के उस पर अहकाम जो होते हैं, शरई तौर पर मसाइल जो होते हैं, इन मसाइल का जानना भी उस पर ज़रूरी होता है। लेकिन आज उमूमन ऐसा होता है कि हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उसको सीखते हैं बाकायदा तौर पर, उसके लिए वक्त देते हैं, घंटों देते हैं, दिन भी देते हैं, बाज़ औक़ात सालों भी हम लगा देते हैं उस काम को सीखने के लिए। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता तो दीन सीखने के लिए वक्त नहीं होता। तो ये हदीस मुबारका यकीनन डराने वाली है। कौन सी हदीस मुबारका, आइए सुनते हैं। हज़रत सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। अब अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में चोरी कैसे की जाती है? नमाज में चोरी कैसे की जाती है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह के रुकू और सजदे पूरे ना करे। यानी रुकू करे तो रुकू के अंदर भी कोताही हो, अगर सजदा करे तो सजदे के अंदर भी कोताही हो। फरमाया कि ये ऐसा शख्स है कि जो नमाज के अंदर चोरी करने वाला है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस मुबारका के तहत फरमाते हैं कि जो चोर होता है वो दो किस्म का चोर होता है। एक तो होता है कि जो दुनियावी माल को चोरी करने वाला होता है, एक होता है कि जो नमाज के अंदर चोरी करने वाला होता है। फरमाया कि इन दोनों में से जो बदतरीन चोर है, वो जो नमाज के अंदर जो चोरी करने वाला होता है वो बदतरीन चोर है, वो बुरा चोर है। किसके मुकाबले में? जो दुनिया में चोरी करने वाला होता है। इसकी वजह मुफ्ती साहब ने यह बयान फरमाई कि जैसा कि माल का चोर होता है, अगर किसी ने कोई दुनियावी चीज़ चोरी कर ली तो अब जो दुनिया का चोर होता है वो उस माल के ज़रिए नफ़ा हासिल करता है। पैसा चोरी कर लिया तो पैसे से वो नफ़ा हासिल करता है, कोई चीज़ चोरी कर ली तो वो उस चीज़ से नफ़ा हासिल करता है। लेकिन अगर उसको बाद में सज़ा भी मिलती है कानूनी तौर पर, या लोग उसको सज़ा देते हैं, तो सज़ा खाने के बावजूद भी वो बंदा जो दुनिया की चोरी करने वाला होता है वो नफ़ा हासिल कर लेता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर लेता है। लेकिन फरमाया कि बदतरीन वो चोर है
کہ جو نماز کے اندر چوری کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا کیسے کہ جو نماز کے اندر چوری کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی نفع نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور نماز کے اندر جو چوری کرنے والا ہوتا ہے وہ سزا بھی پوری پائے گا۔ اور نماز کے اندر جو چوری کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ رب تعالیٰ کا حق مارتا ہے، اللہ کا حق مارتا ہے، کہ جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی نمازوں کو چیک کروائیں۔ مزید انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے گفتگو ہماری دوسری ویڈیو میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مختصر بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔